जरा एक लंबी सांस लेकर देखें, लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। आपको पता है ये सांस किसकी है? ये परमेश्वर की है जो हम में फूंकी गई है। ये सांस हमारी नहीं है, ये सांस परमेश्वर की है। यानी वी हैव समथिंग ऑफ द लॉर्ड इनसाइड ऑफ अस। हम में कुछ है जो हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। और जो परमेश्वर का है, जब वो हमारे साथ मिलकर कुछ काम करता है तो चीजें हो जाती हैं। देखिए, जब आप परमेश्वर की कोई बात करें, जब आप परमेश्वर की ओर से कुछ सुने, सिर्फ उतना ही बोले जितना बोलने के लिए कहा गया है। ओवर एक्साइटेड ना हो जाए। कई लोगों की आदत होती है ना, परमेश्वर कोई गाल कहते हैं, परमेश्वर थोड़ी सी बात कहते हैं, वो बाकी अपनी बात ही, मेरे को ना ऐसा भी लग रहा है, मुझे ना प्रभु ऐसा भी कह रहे हैं। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग एनीथिंग दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डजंट टेल यू टू स्पीक। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी ही भयानक बात है। इसलिए कभी भी ऐसा ना बोला करें, मुझे प्रभु ने कहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा था। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने कब कहा था, और अगर नहीं कहा था तो ना कहें कि परमेश्वर ने कहा था। आप सोच रहे होंगे, पास्टर नहीं तो आप हमसे क्यों ये शेयर कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा है वो परमेश्वर के चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आप चाहे जितना मर्जी कहते रहे, ओ हम तो इतने सालों से प्रभु के पीछे चलते हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो मसीही हैं, हम तो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन लिखा है बहुत सारे इलेक्टेड भी जो होंगे वो डिसीव हो जाएंगे। तो हर कोई जो भविष्यवाणियां करता है, हर कोई जो हे प्रभु कहता है, उसकी बात पर विश्वास ना करें। हाँ, अगर वचन में लिखी है और वो वचन के अनुसार है, और आपका आत्मा, आपकी जो परमेश्वर की ओर से आत्मा गवाही देता है कि ये बंदा या बंदी सही बात कह रही है, सिर्फ उसको रिसीव करे, बाकी रिजेक्ट कर दे। तो जब परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करे, जब परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करना शुरू करे, इस बात को याद रखें, उतना ही बोले जितना बोलने के लिए कहा गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। There is something significant happening in this place. कुछ अद्भुत हो रहा है। अगर आप पाक रूह के कामों को नहीं भी मानते ना, फिर भी आज परमेश्वर आपके हालातों को छुएंगे और आप जान जाएंगे कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो आपकी स्थिति को बदलने के योग्य परमेश्वर है। सखी है तेरे उवालते हैं ना कबाशा तसाही अंदर। धन्यवाद हो अब्बा जी, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदावन। इस समय मैं महसूस कर रही हूं यहां पर कुछ लोग हैं जिनकी टांगे कांप रही हैं। Receive your healing right now, and as I speak, I release the word. I release the word of healing. परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु कहते हैं मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहते हैं मैं ही तो हूँ जो तेरे सब अधर्मों को तेरी जिंदगी से अलग करता हूँ। वो परमेश्वर है जो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। There is nobody, no man, no woman who can do this. It is only the Spirit of the Most High God. वो कहता है जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, वो मुझे बाहर ले गया। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आप अंदर नहीं घुलते रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में नहीं बैठे रहेंगे, आपको परमेश्वर बाहर निकालेंगे ताकि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। It's so awesome to be in the presence of the Most High God. परमेश्वर की पवित्र और पाक हजूरी में आना, बैठना और परमेश्वर के नजदीक आना क्या ही भली बात है। मैं जब भी कभी किसी भी सभा में जाती हूँ, मेरी सबसे पहली जो बात होती है वो ये है कि जब हम उस जगह पर आ ही पहुंचे हैं, जब परमेश्वर हमें ले ही आए हैं, तो हम धन्य हो गए। क्योंकि वचन बताता है धन्य है वह जिन्हें चुनकर यहोवा परमेश्वर अपने समीप आने देता है। जब तक प्रभु की इच्छा ना हो, कोई भी प्रभु के नजदीक नहीं आ सकता।
जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो कोई भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो तब तक कोई ये भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और मैं आपकी महिमा और गुणगान करता हूँ। इट्स सच अ ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का क्या भला अनुग्रह है कि प्रभु ने आज इस जगह पर हम सबों को चुनकर इकट्ठा किया है। और कल जिस जगह पर हम थे, मैं ये बात सिखा रही थी परमेश्वर के वचन से कि हमें परमेश्वर उस जगह पर ले आते हैं जो सही जगह हो, सही समय पर, जब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोलना चाहते हैं। वो सामरी औरत नहीं जानती थी कि हर रोज की तरह वो उस दिन भी कुएं पर जाएगी, लेकिन क्योंकि उस दिन कुएं पर प्रभु यीशु मसीह थे, इसलिए उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई। और आज मेरा विश्वास है कि जब हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु की इच्छा और मर्जी के अनुसार, तो आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने कुछ अद्भुत रखा है। जितने लोग विश्वास करते बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूं उन आशीषों को पाने के लिए जो आपने आज के दिन मेरे लिए रखी हैं। मैं अपनी आत्मिक आशीषों को, मैं अपनी आर्थिक आशीषों को, मैं अपनी फिजिकल चंगाई को और उन सब बरकतों को पाने के लिए तैयार हूं जो आज आप इस जगह पर मेरी जिंदगी में उड़ेलने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की इस सभा के लिए। What a marvelous time in the presence of God। मेरे साथ निकाल लेंगे हिजकियल की किताब बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर नंबर 37 और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। आपने ये सूखी हड्डियों की तराही के बारे में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने इस पे सरमन सुने होंगे, आपने बड़ी बार इस पर मनन किया होगा, लेकिन आज कुछ ऐसी रेवलेशंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जो आपकी जिंदगी में काम करेंगी। सबसे पहली आयत में लिखा है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। बोले शक्ति, जोर से बोले शक्ति। देखिए जब परमेश्वर का सामर्थ हम पर होता है तो कुछ होता है। लिखा है यहोवा परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वे तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। जब आप यशायाह नबी की किताब उसके 61 चैप्टर की फर्स्ट आयत को पढ़ते हैं, वहां पर यह बात लिखी हुई है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को खुलेआम शुरू किया, अपने 40 दिन के रोजों के बाद, अपने बैप्टिज्म के बाद, उन्होंने सबसे पहले ही ये बात को कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है। इससे पहले लोग सिर्फ इस वचन को सुनते थे, इससे पहले लोग सिर्फ स्क्रोल्स में उन वचनों को पढ़ा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस एम्बॉडीमेंट को शो किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस अथॉरिटी को शो किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस पावर को डिस्प्ले किया जो स्वर्ग की पावर पवित्र आत्मा के द्वारा डिस्प्ले होती है। और जब आज हम इस बात को पढ़ रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझ में समवाकर मुझे बाहर भेजा। देखिए जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है तो कुछ सुपरनैचुरल होता है। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है तो हम साधारण लोग असाधारण हो जाते हैं। ये वही हुआ जो पेंटेकोस्त के दिन पर हुआ, जब वो 120 साधारण लोगों के बीच, किनके बीच साधारण, they were ordinary people। पर परमेश्वर की तो ये खूबी है कि वो जगत के मूर्खों को चुनते हैं, वो ऑर्डिनरी को चुनते हैं। वो ऑर्डिनरी को इसलिए चुनते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लज्जित किया जा सके। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, हिजकियल क्या कहता है, एजेकियल क्या कहता है, परमेश्वर अपने आत्मा को मुझ पर समवाकर मुझे बाहर ले गया। देखिए जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा तो आप जनरली उन चीजों में फंसे नहीं रह जाएंगे जिनमें पहले आप फंसे हुए थे। जो चीजें पहले आपके लिए मायने रखती थी, जो लोगों की बातें आपके लिए मायने रखती थी, जो संसार
कि चकाचौंध आपके लिए मायने रखती थी। जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा तो आपको वो चीजें, वो मटीरियलिस्टिक बातें छोटी लगेंगी, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो जाएगा। पिछले दिनों में मैं किसी से बात कर रही थी और मैं उन्हें बता रही थी, मैंने कहा पता नहीं परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अब दुनिया की चीजें अच्छी नहीं लगती। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, और मैं कई बार ये सोचती हूँ, व्हाट फॉर, किसके लिए? और जिंदगी की बातें, दुनिया की बातें, चीजें चकाचौंध, ऐसे लगता है कि वो उस महिमा के सामने तो इतनी सी भी नहीं है जिस महिमा के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है, आप चेंज हो जाते हैं। तभी आप वो गीत गाते ना, सब कुछ बदल गया, बदल गया, बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि बदलने वाला आपकी जिंदगी में आ गया है। और जिसकी संगति में आप सबसे ज्यादा रहेंगे, आप उसके जैसे ढलते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि घर में जब नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ की आदतें अलग अलग होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदतें मिलनी शुरू हो जाती हैं। कई लोग तो यहां तक कहते हैं शक्लें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जो इंसान पवित्र आत्मा के साथ इतना गहराई से चलता हो, इतनी नजदीकी में चलता हो, तो जरा सोच के देखें, क्या स्वर्ग की चीजें, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग का नूर उसमें से होकर नहीं चमकेगा? वो कहता है जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, वो मुझे बाहर ले गया। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आप अंदर नहीं घुलते रहेंगे, आप अपनी जिंदगी में नहीं बैठे रहेंगे, आपको परमेश्वर बाहर निकालेंगे ताकि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी, आपको लगेगा अरे इतनी सी बात, ये तो परमेश्वर हैंडल कर लेंगे, मुझे तो बड़े कामों के लिए रचा गया है। इसलिए लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, वो मुझे बाहर ले गया। हो सकता था कि वो कमरे में बैठा रहता, हो सकता था कि वो ये कहे कि परमेश्वर मेरा तो प्रेयर क्लोजेट में ही टाइम बीतता है, मैं तो अपनी गुप्त प्रार्थना ही करता रहूंगा। देखिए, गुप्त प्रार्थना करने का एक समय होता है, लेकिन जब वो गुप्त प्रार्थना में आप तैयार हो चुके होते हैं, जब परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को जाहिर कर चुके होते हैं, जब आप परमेश्वर के रूह से भर चुके होते हैं, तब आप गुप्त में नहीं रखे जाते, आपको पब्लिक डिस्प्ले के लिए परमेश्वर बाहर ले जाते हैं। And that is not a place where you address your problems. That is a place where you address the problems of the people around you. तभी लिखा है हमारा घेरा बढ़ता चला जाता है। So उसको other way round मत काम करने की कोशिश करें। नहीं, मैं बाहर से शुरू करता हूं, बाहर से शुरू करके कुछ नहीं होना। Go according to the principles of the word of God. It starts from you. It starts from your family. It starts from your place of origin. वहीं से शुरू होता है जहां प्रभु ने आपको रखा है। तो आप अपने घर में, अपने घराने में फेथफुल होंगे तो परमेश्वर रिश्तेदारों में आपके दायरे को खोलेंगे। आप रिश्तेदारों में फेथफुल होंगे, परमेश्वर आपकी वर्क प्लेस पर दायरों को खोलेंगे। परमेश्वर आपकी लोकेलिटी में आपके दायरों को खोलेंगे। परमेश्वर आपकी कलीसिया में आपके दायरों को खोलेंगे, और फिर परमेश्वर दूसरी कलीसियाओं में आपके दायरों को खोलेंगे। फिर परमेश्वर दूसरे शहरों में आपके दायरे को खोलेंगे, और फिर परमेश्वर पूरे के पूरे इंडिया में आपके दायरे को खोलेंगे, और फिर परमेश्वर उस दायरे को भी खोलकर आपको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। हालेलुया। कब होता है? जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है। But we have to be faithful. अब हिजकिय्याह यहां बैठा रहता और सिर्फ ये कहता बाहर ले गया, और बाहर जाके परमेश्वर हड्डियों की तराई में उसको लेकर गए। अब सोचने वाला तो ये भी सोच सकता है कि जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरेगा तो सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए। आफ्टर ऑल परमेश्वर का आत्मा है। कोई सोच सकता है कि परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरे और फिर एकदम ही राइट फ्रॉम अ नॉर्मल फ्राइंग पैन इनटू द फायर? कोई भी नहीं सोचता। But let me tell you my friends, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है, सब अच्छा अच्छा नहीं दिखाई देता। It is not a cakewalk. It is not a ramp modeling. It is very difficult. तभी यहां पर लिखा है हड्डियों की तराई में, Valley of Bones. बोन्स क्या दिखाती हैं? होपलेसनेस को दिखाती हैं।
निराशा को दिखाती हैं। क्या आपको लग सकता है कि हड्डियों को देख के, मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप देखें कि बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं जानवरों की, और वहाँ पर सूखी हुई वो हड्डियां, सूखा हुआ मांस, और वहाँ पर स्कैवेंजर्स जो हैं वो जो बर्ड्स हैं वो उनको खा रहे हैं, और हड्डियां हड्डियां, तो आप क्या कहेंगे? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ऐसा तो नहीं आप कहेंगे। क्या कहेंगे? ओह बेचारे जानवर। हड्डियों को देखकर क्या मन में आता है? निराशा, नाउमीदी, लाइफलेसनेस, जीवन का खत्म होना। और यहां पर परमेश्वर उसे क्या दिखा रहे हैं? और मुझे लगता है हिजकियेल को एक बार ये पूछ लेना चाहिए था, अगर हम होते तो शायद हम ये पूछते, प्रभु अगर आत्मा समवाया तो अब तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, अब तो रोजी पिक्चर होनी चाहिए, सिर्फ रोजेस दूर तक दिखने चाहिए, वो ट्यूलिप्स के जो गार्डन्स हैं वो दिखने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। It doesn't happen like this. Oh, yake ebaruhu anda hake rahasa habarahi. Tahabakalaki enahata rahu walatekehe yashanda sakihi tarahu. Stabinahe enda ena kabarozana tahi eyawalaki nastahite. जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है, वो आपको इंपॉर्टेंट टास्क देता है। Sister Neetu, I really appreciate the ministry that you are doing. I see something so supernatural about your life. I see the grace of God encompassing you from all sides. और मैं देख रही हूं कि अब जब आप मूव करेंगे सिस्टर, आप प्लीज खड़े हो जाएं। Come on, come on, come on. God is going to anoint you afresh. Thank you, Master. धन्यवाद हो मेरे पिता। अब जब आप मूव करेंगी, आप देखेंगी एक डिवाइन फेवर परमेश्वर का आपके साथ चलेगा। मैं देख रही हूं कि आप चल रही हैं और आपके आसपास परमेश्वर के अनुग्रह का एक दायरा है, और आपके लिए कोई इंसान दरवाजे नहीं खोल रहा, परमेश्वर का फेवर आपके दरवाजे खोलता जा रहा है। I see you walking through the paths which are very difficult. And as I am speaking to you, sister, मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी किसी ऐसे काम के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं जो काम हो नहीं रहा है, लेकिन आप लगातार उसके लिए मेहनत कर रही हैं। And as I speak to you as the prophetess of my Lord, I speak that those doors be open for you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, thank you, Lord. Thank you, Master. Father, as I speak, I release your grace. Receive it, sister. Receive it right now. Yes, I release it right now in the mighty name of Yeshua. Yes, fill her, Abba. Fill her and let her see the fruit of this word in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Thank you, Lord. और जब घाटी ही की बात की जाती है, घाटी में ले गए, कुछ और नहीं बोला, घाटी बोला। घाटी क्या होता है? घाटी दो माउंटेन्स के बीच की वो लो एरिया होता है जो चढ़ाई से छोटा होता है और नीचा होता है। यानी इससे पहले कि आप पहाड़ी से पहाड़ी की ओर जाएं, परमेश्वर आपको लो एरियाज में से लेकर जाएंगे। कई बार परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो विश्वासी जन होते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमारे लिए तो सब ऊंची ऊंची जगहें परमेश्वर ने रखी हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक ऊंची जगह से दूसरी ऊंची जगह पर जंप लगाकर तो नहीं जाएंगे, आपको नीचे से होकर जाना पड़ेगा। और जब आप नीचे से होकर जाते हैं, उसका क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस ये है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं, परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, परमेश्वर आपके मसल्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, ताकि आप अगली पहाड़ी जो उससे भी बड़ी है उसको तेजी से चढ़ पाएं और उस जगह पर जाकर परमेश्वर की महिमा का परचम लहरा पाएं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर ले जाने से पहले आपको घाटियों में से लेकर जाते हैं। और यहां लिखा है दूसरी आयत में कि तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। अब यहां पर वो सारी सूखी हड्डियां पड़ी हैं और प्रभु क्या कर रहे हैं? उसे उन हड्डियों के इर्द गिर्द, उस घाटी के इर्द गिर्द जो है वो घुमा रहे हैं। और लिखा है और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी।
घुमाने का मतलब क्या हुआ? ताकि परमेश्वर इस बात को इंश्योर कर ले कि जो वो देख रहा है वो सही है। घुमाने का मतलब ये हुआ कि वो इंश्योर कर ले कि वहां पर थोड़ी सी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा हड्डियां थी। घुमाने का मतलब ये है कि वो देख ले कि कहीं पर भी कोई भी लाइफ की उम्मीद नहीं बच गई। और लिखा है वो हड्डियां बहुत सूखी थी। बताएं, सूखी थी तो समझ आता है, बहुत सूखी का क्या मतलब होता है? यानी परमेश्वर इंश्योर करना चाहते हैं कि उनमें कोई भी जान बची नहीं थी। आज हो सकता है कि जब आप इस जगह पर आए, आपकी किसी सिचुएशन में भी ऐसा है कि वो बहुत सूखी है और आप वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर कब आपकी रहमत की, कब आपकी कृपा की बारिश मेरी सिचुएशंस पर होगी। प्रभु कब आप कृपा करेंगे, कब आप अनुग्रह करेंगे, कब मैं देखने पाऊंगा कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आया है। और अगर आप वो जन हैं तो आज इस बात को कहें कि प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूं, आपकी उस बरसात का इंतजार कर रहा हूं, आपकी उस नई ब्रेथ का, उस श्वास का इंतजार कर रहा हूं जो जिंदगी लेकर आती है। और फिर परमेश्वर ने उसे घुमाया और उसने पूरी तरह से प्रभु में होकर इंश्योर कर लिया कि यहां कोई उम्मीद बाकी नहीं है, बहुत सुखी। और तीसरी आयत में लिखा है, एंड ही सेड टू मी, सन ऑफ मैन, कैन दीज बोन्स लिव? परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? क्या ये जिंदा हो सकती हैं? और वो कहते, प्रभु मैं क्या जानूं, आप ही जानते हैं। क्यों परमेश्वर ने यहेजकेल से ये बात पूछी? ताकि परमेश्वर इस बात को इंश्योर कर दे कि इंसान इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। कई बार आप अपनी परिस्थिति को देखकर कह सकते, प्रभु अब तो मेरे हाथ खड़े, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हमारी उम्मीद होती है ना, हम खुद कोशिश करते रहते हैं। एंड स्पेशली जितने डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के लोग यहां पर होंगे वो समझ पाएंगे कि जब लोग बड़ी मुश्किल, बड़ी बीमारी में हॉस्पिटल्स में आते हैं तो पहले डॉक्टर सारी अपनी कोशिशें कर लेते हैं, अपनी पूरी मेडिकल साइंस लगा देते हैं, पूरी एक्सपेरिमेंट्स हो जाती हैं कि चल ये नहीं तो ये काम करेगा, ये नहीं तो स्पेशलिस्ट को बुला लो, ये चीज काम करेगी। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दुआ करो। क्यों दुआ करो? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो उन्हें ठीक कर सकता है। हालेलुया। तो यहां पर भी प्रभु ने इंश्योर किया कि क्या मनुष्य की संतान, ये हड्डियां जीवित हो सकती? वो कहता, प्रभु मैं क्या कह सकता हूं, मुझे नहीं पता। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जहां पर आपने कहा होगा, प्रभु ये चीज मेरे बस के बाहर है। प्रभु मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी की है, मैं जितना एफर्ट कर सकता था मैंने किया है, लेकिन अब प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। याद रखें, जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं, जब आप परमेश्वर को ये बात कह देते हैं, प्रभु मैं नहीं, अब आप ही करने के योग्य है, ये वो समय होता है कि आप खुद को पीछे करते हैं और परमेश्वर को इनवाइट करते हैं ताकि प्रभु उस हालात में आए और आकर आपके लिए उसमें ब्रेक थ्रू को हासिल करवा के दे। It is not your might. तभी लिखा है, not by our might, not by sight. It is by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ से, हमारी सामर्थ से नहीं। और फिर आगे क्या होता है? चौथी आयत में ऐसा लिखा है, again he said to me. परमेश्वर दोबारा उसे ये बात कह रहे हैं और कह रहे, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. यानी वो बात क्या कह रहे हैं? परमेश्वर अब उसे कह रहे हैं कि एक काम कर, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। ओह, वो परमेश्वर जो कुछ भी कर सकते हैं, वो परमेश्वर जिन्होंने बोला और 6 दिनों में इतनी चीजें, पूरी की पूरी कायनात खड़ी हो गई, सिर्फ एक बंदा था जिसको परमेश्वर ने हाथों से बनाया, वो परमेश्वर एक बंदे को कह रहे, तू भविष्यवाणी कर। देखिए, मैं एक चीज को जानती हूं कि परमेश्वर, He is a jealous God. वो अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटते, लेकिन परमेश्वर इतने प्यारे और इतने न्यायी और इतने लविंग फादर है कि वो अपनी महिमा अपने बच्चों के साथ बांटते हैं। He could have done it all by himself. परमेश्वर को देखा जाए तो कोई जरूरत थोड़ी ना है कि किसी इंसान को, हाँ भाई तू कुछ करेगा तो काम होगा, तू नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। पर परमेश्वर वेट करते हैं। ओह,
आज मैं किसी से बात कर रही हूं, परमेश्वर इंतजार करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का, जस्ट वन पर्सन हु हैज अ हार्ट टू सर्व द लॉर्ड, एक ऐसा बंदा जिसका मन परमेश्वर के लिए धड़कता है, एक ऐसी बंदी जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। जस्ट दैट वन पर्सन जब परमेश्वर को मिल जाता है, परमेश्वर पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देते हैं। Oh, he is the God who shares his glory with his children. Oh, यहाँ हिजकियेल को परमेश्वर कहते हैं, you prophesy. God could have said it by himself. He says, you prophesy. आज अपनी सिचुएशन में खुद प्रोफेसाई करें और बोले कि मेरी परिस्थिति पर मैं जयवंत हो चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में। बोले, अपने मुंह से बोले इस बात को। जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके हालात हैं, जिनको अभी तक आप सिर्फ देखते आए हैं, आज अपने मुंह से बोले कि मेरी परिस्थिति पर मैं जयवंत हो चुका हूं प्रभु यीशु के नाम में। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। और जो विश्वास करते बोलेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू भविष्यवाणी कर और क्या इन हड्डियों से। कम ऑन, भविष्यवाणी कर और क्या इन हड्डियों से। मुझे लगता है कि आज के जमाने में अगर किसी को परमेश्वर बोले तो बंदा कहे परमेश्वर हड्डियों को क्या भविष्यवाणी करनी है, इसमें क्यों हो सकता है, इसमें क्या निकल सकता है। पर याद रखें, जब परमेश्वर आपको प्रिपेयर करते हैं, जब मैं प्रेपरेशन की बात कर रही हूं, मैं साथ ही साथ आपको यह भी समझाती जाऊंगी, जब परमेश्वर आपको प्रिपेयर करते हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं, परमेश्वर की तैयारी का एक हिस्सा ये भी होता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सिर्फ सुने ही नहीं, आप सुनकर उस पर चलें, और जब आप चले आप बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को अपनी आंखों के सामने देखने पाए। सो यहां पर परमेश्वर से कहते हैं भविष्यवाणी कर और कह इन हड्डियों से। ओह थैंक यू लॉर्ड। क्या कह? हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। यानी शब्द आपका नहीं है, मुंह के वचन आपके नहीं है, वो वचन परमेश्वर के हैं। और जब वो वचन जो परमेश्वर के वचन है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ लिपटे हुए होते हैं, वो उसी तीर की मानद काम करते हैं जो जाकर राइट एट द बुल्स आई लगता है, और आपके काम जो पहले इम्पॉसिबल होते हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं, वो पॉसिबल हो जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। क्या इन हड्डियों से? Hear the word of God. Oh, hear the word of the Lord. Oh, thank you, Master. We want to hear you speak to our hearts. Wow. तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। आज अपनी सूखी हड्डियों को, आज अपनी बीमार स्थिति को देखते हुए इस बात को कहें कि हे सूखी सिचुएशन, हे सूखी हड्डियों, यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो। लेट एवरी ड्राई पैच ऑफ योर लाइफ, हर सूखा सफेद जो आपकी जिंदगी का है, आज वो सुने कि यहोवा परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। हे सूखी हड्डियों सुनो, यहोवा परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कहता है। इस समय मैं किसी की सूखी हड्डियों में जान आते हुए देख रही हूं। I can feel it in my spirit. Somebody is being revived in the bones right now. If you are here, you can stand in your place. If you are online, आप अपने जोड़ों पर अपने हाथ को रख सकते हैं। अगर आप वो इंसान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, आप खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर। And don't be shy. I know in mainline churches people are not very open. I know it. बट मैं एक ही बात कहूंगी, when we are in the presence of the most high God, we don't have to be shy. हम तो अपने ब्रेक थ्रू को लेने के लिए आए हैं। So how does it matter कि हमारे साथ, हमारे पीछे, हमारे आगे बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है? हम परमेश्वर से पाने के लिए आए हैं, और आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं पहुंच गए, आप अपने ब्रेक थ्रू को लेने के लिए यहाँ पर आए। Oh, thank you, Master.
धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोगों ने आज विश्वास करके इस जगह पर खड़े हुए हैं और उनकी हड्डियों की दशा को वो और आप जानते हैं, आज मेरी प्रार्थना है मेरे राजा कि जैसे आपका वचन कह रहा है प्रभु, वो आपके वचन को यहोवा खुदावन सुनने वाले हो सके, सुनकर प्रभु उस पर चलने वाले हो सके, उस पर विश्वास करने वाले हो सके। और प्रभु, मैं इस जगह पर आपकी बेटी, आपकी दासी प्रभु, इनकी जिंदगियों में आपके चंगाई के वचन को रिलीज करती हूँ। राइट नाउ आई रिलीज, I release the word of healing। ऊपर बालकनी में भी जितने लोग खड़े हैं इस समय, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वसीले से प्रभु के चंगाई वाले वचन को मैं आपकी जिंदगियों में, आपकी शारीरिक दशा में रिलीज करती हूं। जितने लोग नीचे, जितने लोग बाहर कैंपस में, जितने लोग भी इस समय खड़े हैं, I speak strength to your bones in the name of Jesus। आपकी हड्डियों में परमेश्वर की सामर्थ और बल को मैं बोलती हूँ इस समय। Yes, I speak in the name of Yeshua HaMashiach। धन्यवाद हो मेरे अब्बा, धन्यवाद हो मेरे खुदावन, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। और मैं महसूस कर रही हूं आप में से बहुतों के इस समय शरीर में एक नई जान, एक नया समर्थ आ रहा है। आपकी बॉडी रिजुविनेटेड फील कर रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि वो दर्द, वो थकावट वो निकलती जा रही है और आपको नई स्ट्रेंथ जो है वो इन्फ्यूज होती हुई महसूस हो रही है। आई नो इट इज हैपनिंग इन दिस प्लेस, आई कैन फील इट इन माई स्पिरिट। मैं आत्मा में ये बात महसूस कर पा रही हूं कि इस जगह पर ये काम हो रहा है। धन्यवाद हो मेरे पिता यशुआ, आपका धन्यवाद देते हैं। ओह थैंक यू अब्बा। प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आमीन, आमीन। आप रिसीव करें और बैठे अपनी जगह पर प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। और फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप ही तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। अभी तक सिर्फ हड्डियां हैं, अभी तक सिर्फ हड्डियों पे प्रोफेसीज हो रही हैं और ये बात रिलीज की जा रही है कि उनके ऊपर मांस भी आएगा, उनमें सांस भी आएगी और वो हड्डियां जीवित हो जाएंगी। और लिखा है मैं उन पर और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांप दूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। Nobody else can do this. Nobody else can do this. कोई और ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास जान है। इधर उधर ताकना बंद करें, अपने हालातों में लोगों को इनवाइट करना बंद करें, अपने ध्यान को हर चीज से हटाकर सिर्फ प्रभु यीशु पर लेकर आए। आज ये वचन आपके लिए है कि जो काम हो नहीं सकता उस काम को परमेश्वर करके दिखाएंगे और प्रभु कहते तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। थैंक यू लॉर्ड। He wants you to profess something. He wants you to profess the impossible. और अगर आप ये सोच रहे कि पास्टर नहीं तो हम कैसे प्रोफेस करेंगे, हम कैसे, हम कोई प्रॉफिट थोड़ी है जो हम प्रोफेसी करेंगे। देखिए जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, हमने शुरू में पढ़ा, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छू लिया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ पार्टनरशिप करके कोई काम करेंगे वो सफल होगा ही होगा प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आगे लिखा है So I prophesied as I was commanded, यानी कि जैसे मुझे
हुक्म दिया गया, मैंने उस बात की भविष्यवाणी की, और जैसे ही वो कहता है कि मैंने भविष्यवाणी की, एक बड़ी गर्जन, एक बड़ी सनसनाहट उस जगह पर हुई, एंड बिहोल्ड अ रैटलिंग, यानी कि इतना शोर। अब जरा सोच के देखिए, एक पूरी तराई जो कि पूरी की पूरी बोन्स के साथ भरी हुई है, हड्डियों के साथ भरी हुई है। अब जब वो हड्डियां इकट्ठी आएंगी, मैं सोच रही थी कि वो हड्डियां कैसे आ रही होंगी। वो सोच रही होंगी कि मान लीजिए अगर ए बंदा है, अगर बी बंदा है, अगर सी बंदा है, तो ए की हड्डियां सब इकट्ठी हो रही होंगी कि ए कहां पर है, बी कहां पर है। यानी वो हड्डी ए की बी के साथ नहीं जुड़ रही थी, सी की जी के साथ नहीं जुड़ रही थी, जिसकी हड्डी थी वो उसी के साथ ही जुड़ रही थी। और जरा सोच के देखें, जब वो हड्डियां जुड़ रही होंगी, जब वहां पर इतना काम हो रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पर शोर नहीं होगा। जहां परमेश्वर के आत्मा के काम होते हैं वहां शोर होता है जी। परमेश्वर के आत्मा के काम चुप चुपाहट में नहीं होते हैं। तभी जब ऊपरी कोठरी में 120 लोगों के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा, तो लिखा है वहां पर आंधी की सी सनसनाहट हुई और आग की सी जीप फटी, और वहां पर लोगों ने परमेश्वर में होकर, आत्मा में होकर अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू की। हर एक को अपनी बोली सुनाई देती थी। जितने लोग वहां थे सबको ये सुन रहा था कि उनकी बोली बोली जा रही है। क्या वो चुप थे? जब तक वो प्रार्थना कर रहे थे तब तक वो चुप थे। जब तक वो परमेश्वर की बाट जो रहे थे तब तक वो चुप थे। जब तक वो तैयार किए जा रहे थे तब तक वो चुप थे। जब तक परमेश्वर उनको आने के लिए, अपने आने के लिए तैयार कर रहे थे तब तक वो चुप थे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतर आया तो वहां पर चुप्पी खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने अपने काम और अपने जलाल को उस जगह पर जाहिर करना शुरू किया। जब परमेश्वर के आत्मा के काम आपकी जिंदगी में होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता इट इज अ साइलेंट वर्क, इट इज अ साइलेंट थिंग। वो चुप्पी में, साइलेंस में नहीं होता है। क्या आपको समझ आ रही है? जब परमेश्वर कुछ काम करते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन होती है जी साइलेंस में। जब तैयारी होती है सिर्फ वो साइलेंस में होती है। जब काम होते हैं तो फिर वो खुले में होते हैं, वो सबको दिखा के होते हैं। और यहां पर लिखा है कि वहां पर रैटलिंग मतलब इतना शोर, और फिर लिखा एंड द बोन्स केम टुगेदर। ओ, प्रभु में होकर उसने प्रोफेसाई किया और बोन्स इकट्ठी होनी शुरू हो गई। देखिए, जब आप परमेश्वर की कोई बात करें, जब आप परमेश्वर की ओर से कुछ सुने, सिर्फ उतना ही बोले जितना बोलने के लिए कहा गया है। ओवर एक्साइटेड ना हो जाए। कई लोगों की आदत होती है ना, परमेश्वर कोई गाल कहते हैं, परमेश्वर थोड़ी सी बात कहते हैं, वो बाकी अपनी बात ही, मेरे को ना ऐसा भी लग रहा है, मुझे ना प्रभु ऐसा भी कह रहे। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग एनीथिंग दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डजंट टेल यू टू स्पीक। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी ही भयानक बात है। इसलिए कभी भी ऐसा ना बोला करें मुझे प्रभु ने कहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा था। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने कब कहा था, और अगर नहीं कहा था तो ना कहें कि परमेश्वर ने कहा था। Don't take God's name in vain. तो यहां पर उसने उतनी ही बात कही। याद रखें, जो आप सुने, आजकल हर कोई प्रॉफिट है, आजकल हर कोई भविष्यवक्ता है, आजकल हर कोई मिरेकल मनी रिलीज करने पर लगा हुआ है, आजकल हर कोई फोन नंबर्स बताने में लगा हुआ है। पर मेरा ये क्वेश्चन होता है जब कोई ऐसी बात कर रहा होता है कि क्या परमेश्वर ने कहा था इसे ये बोलने के लिए? क्योंकि एक भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और बोलता है, ताकि वो गैप जो उस इंसान और उस बंदे और परमेश्वर के बीच में वो फिल किया जा सके उस भविष्यवक्ता के आने से। सो जो प्रॉफिट होता है वो नहीं होता जिसका मन कर रहा है कुछ भी बोलने का, चलो जी आज इदा कह दिए, चलो जी आज इदा कह दिए। वो बंदा नहीं होता है, वो बंदी नहीं होती है। वो होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उतना ही बोलता है जितना कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे पास्टर नहीं तो आप हमसे क्यों ये शेयर कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा है वो परमेश्वर के चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आप चाहे जितना मर्जी कहते रहे, ओ हम तो इतने सालों से प्रभु के पीछे चलते हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम तो मसीही हैं, हम तो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन लिखा है बहुत सारे इलेक्टेड भी जो होंगे वो डिसीव हो जाएंगे। सो किसी गलत फहमी में मत रहिएगा।
चुने हुओं को भरमाने के लिए खड़े होंगे। तो हर कोई जो भविष्यवाणियां करता है, हर कोई जो हे प्रभु कहता है, उसकी बात पर विश्वास ना करें। हाँ, अगर वचन में लिखी है और वो वचन के अनुसार है और आपका आत्मा, आपके जो परमेश्वर की ओर से आत्मा गवाही देता है कि ये बंदा या बंदी सही बात कह रही है, सिर्फ उसको रिसीव करे, बाकी रिजेक्ट कर दे। क्या किसी को समझ आ रहा है? भरमाए ना जाए, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले दिन बड़े अच्छे हो जाएंगे, अच्छा कुछ नहीं होने वाला, बुरा ही होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। पर हमारे पास कॉन्फिडेंस ये है कि हमारे साथ परमेश्वर है, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और यहां पर लिखा है, मैंने वो कहा जो मुझे कमांड किया गया था, जो मुझे कहा गया था बोलने के लिए, मैंने वही बोला। तो जब परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करे, जब परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करना शुरू करे, इस बात को याद रखें, उतना ही बोले जितना बोलने के लिए कहा गया है। हालेलुया। और फिर लिखा है, And I looked and behold, there was sinews on the bones and the flesh grew and the skin covered them, but there was no breath in them. यानी सब कुछ हो गया, पुतले खड़े हो गए, पुतले तैयार हो गए, पर अभी उनमें जान नहीं थी। और परमेश्वर देख रहे हैं, और परमेश्वर ये बात समझा रहे हैं, और परमेश्वर ये बात कह रहे हैं, और वो परमेश्वर के आत्मा के साथ पार्टनरशिप में होकर ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी थी। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि सारी दिशाओं से हवा को कमांड कर कि वो आए और इन बॉडीज में समा जाए। और जैसे ही वो बोलता है, लिखा है कि सारी डायरेक्शंस में से हवा चलती है और उन हड्डियों में, उन मुर्दा शरीरों में आकर बस जाती हैं। और लिखा है उसके बाद एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। लेट मी टेल यू अ वेरी डीप थिंग। मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताने जा रही हूं। जरा एक लंबी सांस लेकर देखें। लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। आपको पता है ये सांस किसकी है? ये परमेश्वर की है जो हम में फूंकी गई है। ये सांस हमारी नहीं है, ये सांस परमेश्वर की है। यानी वी हैव समथिंग ऑफ द लॉर्ड इनसाइड ऑफ अस। हम में कुछ है जो हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। और जो परमेश्वर का है, जब वो हमारे साथ मिलकर कुछ काम करता है तो चीजें हो जाती हैं। स्टॉप फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम and start focusing on the bigness of God. परमेश्वर के अस्तित्व पर, परमेश्वर के बड़ेपन पर फोकस करना शुरू करें। प्रभु जी, आज मेरी प्रार्थना है इस जगह पर कि ये वचन आपके लोगों से, उनके मन से बात करे। आज उनकी नजर अपने हालातों पर से हटकर आप पर आ जाए, और जैसे जैसे वो आपकी ओर ताकते हुए चलते जाए तो प्रभु उन्हें पता भी ना लगे कि वो पानियों के ऊपर चलते हुए, प्रभु अपनी उन सारी समस्याओं के ऊपर चलते हुए मेरे खुदावन आपकी ओर से उस विक्ट्री को हासिल करते जाए। और एक एक करके जब वो ब्रेक थ्रू को हासिल करे, वो जान सके, वो जान सके, वो जान सके, वो जान सके कि आप यहोवा खुदावन है। ओ धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। इस समय पाक रूह खुदावन आप अपने लोगों को छुए मेरे राजा। Yes, touch your people in this place, Master. प्रभु आज आप अपने लोगों को छुए, आज उनके हालातों को छुए, आज उनकी बीमारियों को छुए, आज उनके रिश्तों को छुए, आज उनके रेबेलियस बच्चों को छुए, आज उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को छुए, आज छुए मेरे राजा। आज इस जगह पर बिना छुए हुए उन्हें वापस ना जाने दे मेरे प्रभु। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। There is something significant happening in this place. कुछ अद्भुत हो रहा है। अगर आप पाक रूह के कामों को
नहीं भी मानते ना, फिर भी आज परमेश्वर आपके हालातों को छुएंगे और आप जान जाएंगे कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो आपकी स्थिति को बदलने के योग्य परमेश्वर है। स्तकी है तेरे उवालते हैं नकाबाशा तसाही अंदर। धन्यवाद हो अब्बा जी, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदावन। इस समय मैं महसूस कर रही हूं यहां पर कुछ लोग हैं जिनकी टांगे कांप रही हैं। आपकी टांगे कांप रही हैं। वो परमेश्वर के छूने के एहसास को आप इस समय महसूस कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है आप कमजोर पड़ रहे हैं, आप कमजोर नहीं पड़ रहे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं इस समय किसी के पैरों की दर्द को ठीक होते हुए देख रही हूं, पैरों की दर्द को, और आपके पैरों की तलियों के दर्द को भी मैं ठीक होते हुए देख रही हूं। आपके पैर के जो निचला हिस्सा है उसकी दर्द को मैं ठीक होते हुए देख रही हूं। कौन है यहां पर जिन्हें पैर की दर्द की प्रॉब्लम है? अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं आप इस समय रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम में। और मैं देख रही हूं कई ऐसे लोग हैं जो काफी स्टैंड, उनकी क्योंकि जॉब्स ऐसी है कि आपको काफी देर खड़े रहना पड़ता है, आप स्टैंडिंग जॉब में हैं, तो क्योंकि आप खड़े रहते तो आपके पैरों की तलियों में दर्द रहती है। आज इसी घड़ी प्रभु का आत्मा आपके शरीर को छूकर एक नए बल के साथ आपके पैरों की नसों को भरेंगे, ताकि आप एक नए बल को परमेश्वर से हासिल कर सके। आई एम फीलिंग इन दिस प्लेस, परमेश्वर आपके पैरों को मजबूत कर रहे हैं इस समय। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। ओह थैंक यू लॉर्ड। इस समय मैं महसूस कर रही हूं, इन माय स्पिरिट आई एम फीलिंग किसी के काफ मसल्स के जो नसें हैं वो परमेश्वर की ओर से ठीक की जा रही हैं। जो आपकी घुटनों से पैरों के बीच की नसें हैं, जो टांगों की बैक साइड पर नसें होती वो ठीक हो रही हैं इस समय। Just receive your healing right now. Receive your healing right now. And as I speak, I release the word. I release the word of healing. परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु कहते हैं मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रभु कहते हैं मैं ही तो हूँ जो तेरे सब अधर्मों को तेरी जिंदगी से अलग करता हूँ। वो परमेश्वर है जो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। There is nobody, no man, no woman who can do this. It is only the Spirit of the Most High God. Oh, thank you, Lord. अभी भी काम हो रहा है, I can feel it in my spirit. आपकी काफ मसल्स में अभी भी काम हो रहा है। Thank you, Lord. और कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको सोते हुए नसें चढ़ जाती हैं, अकड़ल जिसको बोलते हैं वो पड़ जाती है। इसी समय आपको उससे भी परमेश्वर नजात दे रहे हैं। I speak it, I release it. No more varicose veins. और ये जो नसें चढ़ने की प्रॉब्लम है अब से नहीं होगी। जस्ट रिसीव दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा के वसीले से प्रभु यीशु के नाम में इस बात को रिसीव करें कि प्रभु ये चंगाई का वचन मेरे लिए है। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा। मैं इस समय किसी की छाती का दर्द ठीक होते हुए देख रही हूं। आपकी चेस्ट पेन प्रभु यीशु के नाम से जा रही है। There is someone who's receiving healing for the pain in the chest. आपकी chest pain, छाती का दर्द प्रभु यीशु के नाम से जा रहा है। Oh, thank you, Abba. Thank you, Lord. धन्यवाद हो अब्बा जी, धन्यवाद हो। Thank you, Lord. उन्हें हिलाएं। इधर मैं आपकी बात कर रही हूं जो इधर उधर देख रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू रिलीज हो चुका है। आपका ब्रेक थ्रू रिलीज हो चुका है। यू आर अबाउट टू रिसीव योर ब्रेक थ्रू। आने वाले हफ्तों में आप परमेश्वर की ओर से एक बड़े छुटकारे को, एक बड़े ब्रेक थ्रू को अपनी जिंदगी में देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। थैंक यू लॉर्ड,
थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो पिता। धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। Oh, thank you, Master. और मैं चाहती हूं कि आप अपनी आवाजों को इस समय बुलंद करें, अपनी आवाजों को बुलंद करें। जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना ऊंचे में करें। अपने मुंहों को बंद ना करें, अपनी आवाजों को रोके नहीं। और जैसे परमेश्वर की ओर से, प्रभु के आत्मा की ओर से आपको अगुवाई होती है, जस्ट स्पीक अप, जस्ट स्पीक अप। बोले, अपने मुंह से प्रार्थना करें, अपने मुंह से प्रार्थना बोल कर रिलीज करें। कम ऑन, लिफ्ट अप योर वॉइसेस एट दिस टाइम। Oh yeah, warate rohanda, no samaheta hai, tebi sahanda ya ho veleki. धन्यवाद हो वालते, धन्यवाद हो। Thank you Lord। और आज इससे पहले कि आप इस कैंपस से बाहर जाएं, आज उससे पहले कि आप इस सभा से घर वापस जाएं, इस बात को बोले कि परमेश्वर मुझे तैयार करे, परमेश्वर मुझे तैयार करे। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए इतने सेंसिटिव हो जाएं कि जब आप उन्हें चलाएं तो वो जाने कि वो आप है। और जब प्रभु वो आपकी आवाज को सुने, वो आपके आज्ञाकारी हो जाए और आपके सामने दीनता के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी को जी सके। धन्यवाद देते हैं पिता, आज आपने जिस को छुआ है, जिस से बात की है, जिन को चंगाई के साथ भरा है, जिन के मन को एक बार फिर से अपने आनंद के साथ भरा है, जिन के हालातों को बदला है, जिनकी भी प्रभु आपने जिंदगी में ब्रेक थ्रू को लाया है, हम उन सारे कामों की महिमा सिर्फ आपके पाक नाम को देते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि आज यहां से कोई भी खाली हाथ ना जाए। प्रभु आज उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करने वाला कोई व्यक्ति ना हो, लेकिन परमेश्वर जब आज उन्होंने अपनी आवाजों को बुलंद किया है तो होने दे प्रभु कि उनकी आवाजें आपके कानों तक पहुंचाई गई हैं और प्रभु आपने सुन ली है। प्रभु मैं आपकी बेटी होने के नाते मध्यस्थता की प्रार्थना करती हूं कि आज जिसने अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को आपके सामने रखा है, प्रभु धन्यवाद सहित मैं इस बात को कहती हूं कि अब्बा जी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को रिलीज कर दें। वो जान सकें कि इस जगह पर परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और जब वो प्रभु अपने बड़े काम को जो आपके हाथ की ओर से बढ़कर उनकी लाइफ को छुएगा उसे देखें तो वो जान सकें कि ये आप ही की ओर से हुआ है। प्रभु हम पहले से ही आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आप ही के पवित्र नाम को महिमा देते हैं। यीशु आपके नाम को धन्य कहते हैं। अब्बा जी आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु आपको आपकी सहभागिता के लिए सारा श्रेय देते हैं और इस सारी प्रार्थना को बड़े ही विश्वास के साथ, बहुत बड़े विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और जयवंत नाम में होकर मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमेन। प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमेन आमेन आमेन।
हम जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Abba जी। धन्यवाद हो मेरे खुदावन, धन्यवाद हो मेरे अब्बा। और एक बात कह के आपको इनकरेज करना चाहूंगी कि आज आपने जिस विषय पर परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोला है और प्रार्थना रखी है, अब दोबारा उसके लिए प्रार्थना मत करें, सिर्फ धन्यवाद दें। सिर्फ ये कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना के उत्तर को दे दिया है। क्या बोलेंगे? परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। और अगर आज आप परमेश्वर के इस वचन से एनकरेज हुए हैं और प्रभु में आपने आज एक नया बल पाया है, आपने परमेश्वर की जलाली हाथ को महसूस किया है, तो आप ज़रूर हमारे साथ हमारे प्रेयर टावर पर, हमारे YouTube चैनल पर, जो कि नीतू पी चौधरी ऑफिशियल के नाम से है, नीतू पी चौधरी मेरा नाम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आगे ऑफिशियल लग जाता है। तो अगर आपने YouTube पर हमारे वीडियोस को, हमारे मैसेजेस को नहीं सुना है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ज़रूर सुने, और सिर्फ खुद ही ना सुने, आप दूसरों को भी सुनाएं, उनके साथ भी शेयर करें। और जब आप अपनी ज़िंदगी में गवाहियाँ देखें तो ज़रूर हमारे प्रेयर टावर पर हमें बताएं, ताकि हम एज अ टीम, जो हमारी प्रेयर वॉरियर्स और इंटरसेसर्स की टीम है, आप सबों के लिए धन्यवाद दे सके। आमीन। और अगर आपने अभी तक हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। आने वाले दिनों में बिहार, वेस्ट बंगाल, मुंबई, गुजरात, यूके और भी कई जगहों पर परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल क्रूसेड्स में प्रभु इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और हमें आपकी प्रार्थनाओं का इंतज़ार भी रहेगा और आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत भी रहेगी। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।